अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स, यानी डायनामिक और स्टैटिक वर्ब्स के दरमियान में हमने आज फ़र्क देखना है। क्या फ़र्क होता है, डायनामिक कौन से होते हैं और स्टैटिक वर्ब्स कौन से होते हैं। डायनामिक का लफ्ज़ी मतलब मुतहर्रिक होता है जिसमें शॉर्ट स्टेट ऑफ एक्शन हो, यानी जो डायनामिक वर्ब्स होते हैं उनमें कभी ना कभी ब्रेक ज़रूर आती है। ऐसा वर्ब नहीं होता जो लाइफ टाइम प्रोग्रेसिव हो, लाइफ टाइम वो चलता रहे, कभी ना कभी उसमें वक्फ़ा, उसमें ब्रेक लाजमी आती है। तो इन वर्ब्स को हम कहते हैं डायनामिक वर्ब्स। अब देखते हैं एग्जांपल्स कौन सी हैं। अब देखें शॉर्ट स्टेट ऑफ एक्शन डायनामिक वर्ब्स कौन से हैं। ईट, वॉक, लर्न, ग्रो, स्लीप, टॉक, राइट, रन, रीड, etc। तो उसके बाद आगे एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ टॉकिंग। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो अगर गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, बोल रहा है कि उसमें ब्रेक आए ही ना। वो 1 घंटा बोलेगा, 2 घंटा बोलेगा, 5 घंटा, 1 दिन बोलेगा, कभी ना कभी तो उसने ब्रेक लगानी है, वक्फ़ा आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक डायनामिक है। उसके बाद है दे आर रनिंग, कि वो भाग रहे हैं। अब कितनी देर तक वो भाग सकेंगे, 1 घंटा भाग सकेंगे, 2 घंटा, 3 घंटे, कभी ना कभी तो उन्होंने स्टॉप करना है, ब्रेक लगानी है। तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं ये शॉर्ट स्टेट ऑफ एक्शन होते हैं, कभी ना कभी इनमें ब्रेक ज़रूर लगती है। जो एक्शन होता है, जो एक्टिविटी हो रही होती है, उसमें कभी ना कभी ब्रेक ज़रूर होती है। इस तरह के जो वर्ब हों उनको हम डायनामिक कहते हैं। अगली एग्जांपल, शी इज़ रीडिंग। अब रीडिंग को देखें, वो कितने देर रीड कर सकेगी, 1 दिन तक कर सकेगी, 2 दिन तक कर सकेगी, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, कभी ना कभी उसने ब्रेक ज़रूर लगानी है। रीडिंग को छोड़कर कोई और एक्ट करेगी, फिर दोबारा रीडिंग करेगी। तो रीडिंग का काम उसने कभी ना कभी ब्रेक करना है, छोड़ना है। तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं जिनमें कोई ब्रेक आ सकती हो, मुमकिन हो, उनको हम कहते हैं डायनामिक। जो डायनामिक है, इन वर्ब्स को आप याद रख सकते हैं। इनको हम आईएनजी में चेंज कर सकते हैं, यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म इनकी हम बना सकते हैं, कंटिन्यूस टेंस इनका बन सकता है। उसके बाद दूसरी जो हमारी टाइप है वो है स्टेटिव वर्ब्स। इनमें क्या होता है, लॉन्गर स्टेट ऑफ एक्शन होते हैं। इसमें जो एक्शन है वो लॉन्गर होता है, यानी इनमें ब्रेक नहीं होती, वक्फा नहीं होता, स्टॉप नहीं होते, ये लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। यही वजह है कि इनको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं बना सकते, आईएनजी इनके साथ हम नहीं ऐड कर सकते। अब देखें, आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। ऐसा मुमकिन है कि मैं आज मोहब्बत करूँ, कल मोहब्बत छूट जाए, और परसों मोहब्बत करूँ, फिर अगले दिन मोहब्बत छूट जाए, और फिर मोहब्बत करूँ, फिर छूट जाए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ तो इसमें कोई प्यार करने में, लव में कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। तो इसीलिए हम कभी ये नहीं कह सकते आई एम लविंग पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान ही होगा। तो इनकी आईएनजी फॉर्म बिल्कुल नहीं होती। अगली एग्जांपल को देखें, ही लाइक्स मैंगोज़, कि वो मैंगोज़ पसंद करता है। ये भी तो नहीं हो सकता कि वो कभी मैंगो पसंद करे, कभी ना करे। तो ये भी लाइफ टाइम की एक्शन होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये स्टैटिक वर्ब्स हैं। ही हैज़ अ सन, उसका एक बेटा है। ये पॉसिबल है कि आज उसका बेटा हो, कल ना हो, वही बेटा कल उसका बेटा ना बने, तीसरे दिन फिर बेटा हो, चौथे दिन ना बने, फिर 5वें दिन फिर बेटा बन जाए। तो ऐसा नहीं होता। तो ये भी हैज़ एक स्टैटिक वर्ब है जिसमें कोई वक्फा, कोई ब्रेक नहीं होती। अब हमारे सामने कुछ वर्ब्स लिखे गए हैं जिनको हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। कौन से हैं, जिनको हम आईएनजी में नहीं तब्दील कर सकते, यानी इनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म हम नहीं बना सकते, इनके साथ हम आईएनजी का इजाफा नहीं कर सकते। कौन से हैं, जैसे लव, कभी आईएनजी में ना बनाना, आई एम लविंग पाकिस्तान, आई एम लविंग माई सन, इस तरह नहीं बनाएंगे। हेट, आई एम हेटिंग हिम, मैं उससे नफ़रत कर रहा हूँ, आईएनजी में नहीं बनेगा। आई हेट हिम, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। लाइक, लाइकिंग में नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। उसके बाद वांट, वांटिंग में कभी तब्दील नहीं होगा। इसी तरह हैव, हैविंग में तब्दील नहीं होगा, हैज़। और दूसरे हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग में कभी नहीं तब्दील हो सकते ये। मीनिंग नहीं बन सकता, मीन, आई मीन होता है, आई मीनिंग नहीं होता। उसके बाद ओन, मलकियत होना, ये तो नहीं हो सकता
कि किसी चीज़ की आज मैं मालिक हूँ, कल उसका मालिक नहीं हूँ, तीसरे दिन मालिक हूँ फिर नहीं हूँ, फिर मालिक हूँ फिर नहीं हूँ। यानी अगर मालिक बनेगा तो उसके दरमियान कोई गैप नहीं आएगा, 1 घंटे के बाद वो मालिक ना हो, तीसरे घंटे फिर मालिक हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेफरिंग में कभी तब्दील नहीं करना है। डाउटिंग नहीं होता। इसी तरह सीम, नो, नीड, रियलाइज, सपोज, बिलीव, रिमेंबर, बिलोंग, कंसिस्ट वगैरह वगैरह। तो आपने इन स्टैटिव वर्ब्स को याद रख लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टैटिव वर्ब हैं, कभी भी इनको आपने प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं बनाना, आईएनजी इनके साथ कभी नहीं लगाना। जहाँ भी ये इस्तेमाल होंगे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में इस्तेमाल होंगे और इनमें जो टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये इस्तेमाल हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल है, आई एम लाइकिंग चॉकलेट बट आई एम प्रेफरिंग केक, कि मैं चॉकलेट पसंद कर रहा हूँ लेकिन मैं केक को तरजीह दे रहा हूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? रीज़न क्या है, इसमें जो वर्ब है वो लाइक इस्तेमाल किया गया है और लाइक को हमने कहा था कि ये स्टैटिव वर्ब है और स्टैटिव वर्ब आईएनजी में कभी नहीं तब्दील हो सकता। तो इसी वजह से आई एम लाइकिंग कभी भी नहीं होगा और आई एम प्रेफर हमने कहा था ये स्टैटिव वर्ब है, ये भी कभी आईएनजी में नहीं तब्दील हो सकता। इसी वजह से इस सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसका जो करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आई लाइक चॉकलेट बट आई प्रेफर केक, कि मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ लेकिन केक को मैं प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा तरजीह देता हूँ। तो ये आज का टॉपिक कुछ अहम था। इस टॉपिक को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।